हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस मार्केट प्री ओपनिंग हो चुकी है, 22,614 के आसपास ही खुल रही है। ठीक है, यहाँ पे मेरा व्यू जो मार्केट को लेके वो ये है कि इन केस अगर मार्केट 22,636 जो का ये जो लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे ये पहुँचती है, यहाँ पे खुलने के बाद ऊपर जाती है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगी तो यहाँ पे मैं जो है कॉल को शॉर्ट करूँगा। इन केस जो 22,620 के नीचे ये खुलेगी तो वहाँ पे हम कॉल को शॉर्ट करेंगे। तो वेट करते हैं। तो गाइज़ मार्केट खुल चुकी है और 620 के आसपास ही इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था। ठीक है, बास्केट मैंने बना रखी है। तो इस कैंडल को क्लोज़ होने देंगे, उसके बाद जो सेकंड कैंडल बनेगी, अगर इसी जो 22,620 का लेवल अगर ये क्रॉस नहीं कर पाती है कैंडल, तो उसके बाद यहाँ पे हम कॉल को शॉर्ट करेंगे। तो देखते हैं गाइज़, वेट करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे मैं अपना पहला ट्रेड ले चुका हूँ। जो कैंडल है वो नीचे क्लोज हुई थी, तो यहाँ पे मैंने एंट्री कर ली है। 70 के आसपास इसमें मैंने सेल किया हुआ है और 10 पॉइंट का यहाँ पे एसएल रखेंगे। थोड़ा सा बफर रखते हैं। तो गाइज़ आज एक्सपायरी है तो थोड़ा यहाँ पे कॉशियस हो गया हमें ट्रेड करना है। और एसएल तो भैया हमेशा सिस्टम में लगा के रखो, मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ, दिमाग में एसएल नहीं लगाने चाहिए। तो गाइज़ मेरा जो पहला एसएल है वो आ चुका है। ठीक है, एकदम से प्राइस मूव हुआ, मार्केट एकदम से पलटी, तो यहाँ पे जो है एसएल मेरा हिट हो गया है। और जो मेरा एसएल है वो अपर लिमिट में हिट हुआ है। ठीक है, जो 81 लगाया था और जो 84 था उस रेंज पे यहाँ पे एसएल हिट हुआ है। ठीक है, इसलिए बफर रखना भी ज़रूरी है। इनकेस अगर यहाँ पे बफर नहीं होता तो हो सकता है कि मेरा जो एसएल है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होता। अभी मैं सारी पोजीशन से एग्जिट कर देता हूँ, उसके बाद अभी वेट करते हैं, देखते हैं कि यहाँ से मार्केट जो है आगे क्या मूव देती है। तो गाइज 935 हो चुका है, सेम उसी लेवल के आसपास मार्केट आ चुकी है। ठीक है, 22,636 के आसपास ये रेजिस्टेंस ले रही है। इन केस ये कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है तो फिर यहाँ पे मैं कॉल को शॉर्ट करूँगा। तो गाइज लगातार दो बड़ी कैंडल बन चुकी है, इसका मतलब है कि जब अपना देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे क्या करना, अपना रेजिस्टेंस बड़ी कैंडल से अगर मार्केट तोड़ रही है तो वहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट जो है ऊपर जाएगी। ठीक है, लेकिन जो मार्केट में न्यूज़ है और जो माहौल है तो कोई ज़्यादा पॉजिटिव वाला है नहीं यहाँ पे, तो मुझे लगता नहीं कि मार्केट ज़्यादा ऊपर जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे पुट को शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं वेट करूँगा रिवर्सल का। तो गाइज़ यहाँ पे को 22,684 के आसपास ये रेजिस्टेंस ले रही है। ठीक है, इन केस ये कैंडल इसके नीचे अगर क्लोज होती है तो यहाँ पे मैं एक बेरिश ट्रेड लूँगा, कॉल को शॉर्ट करूँगा। 22,750 की जो कॉल है इसको हम शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पे मैं अपना दूसरा ट्रेड ले चुका हूँ। ठीक है, 22,750 की कॉल को मैंने शॉर्ट कर दिया 48 के प्राइस पे। और जो इसका एसएल है, ये जो इसका डे हाई है उसी के आसपास मेरा जो एसएल है वो रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ से ये इसको भी तोड़ देगा तो फिर प्राइस तो आपको पता ही है, जब ऊपर की कोई लिमिट होती नहीं है, ऊपर ही जाते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दूसरा ट्रेड है वो ले चुका हूँ मैं, सिस्टम में एसएल मैंने लगा दिया है। इसका टारगेट नहीं लेंगे, जीरो होने का इसका वेट करेंगे, देखते हैं गाइज़। तो गाइज़ मेरा जो दूसरा एसएल है वो भी हिट हो चुका है। ठीक है, मार्केट में ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ये इतना ऊपर जाएगी। ठीक है, हो सकता है यहाँ से और ऊपर जाए, बट यहाँ पे अब वेट करेंगे। अब देखिए, जो मेरी लिमिट है 750 की लिमिट है लॉस की। ठीक है, अभी जो आउट ऑफ द मनी है उसको मैं सेल करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, लेकिन वो अभी नहीं करेंगे, 2 बजे के बाद उसमें देखते हैं कि कोई मूव आएगा वहाँ पे तो करेंगे। तो गाइज़ 1:15 हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे कोई एक अच्छा ट्रेड बना था सपोर्ट रेजिस्टेंस से, यहाँ पे वो लिया है। मैं यहाँ पे एंट्री कर जाता, क्योंकि जब ब्रेक करता है मैं तभी एंट्री कर लेता हूँ। सेल में यहाँ पे एंट्री करके फ़ायदा है, बायर को जो है यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए थी। ठीक है, मार्केट ने अच्छा मूव दे दिया है। ठीक है, 200 पॉइंट लगभग अभी ऊपर है। तो इसकी उम्मीद नहीं थी, मुझे लग ही रहा था कि मार्केट जो है नीचे जाना चाहिए, बट नहीं गया, हमारे हिसाब से मार्केट नहीं चली। तो कोई बात नहीं गाइस, ऐसा होता है बहुत बार कि जब आपके हिसाब से मार्केट नहीं चलती है तो उस दिन बड़ा लॉस नहीं खाना है। ठीक है, ये बात याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आप बड़ा लॉस ले लोगे तो आपको उसको कवर करने में बहुत टाइम लग जाता है। ये चीज़ मैंने अपनी गलतियों से सीखी है। अभी एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, देखिए, जो मैंने 22,600 की कॉल शॉर्ट करी थी 70 के प्राइस है, उसका अभी देखिए हाई क्या है, 270 के आसपास लगभग इसका हाई है। ठीक है, 200 पॉइंट ऊपर जा चुकी है। और सेम जो मैंने 48 पे सेल करी थी, इसका हाई कितना है, 139। ठीक है, तो ऐसे लगाना बहुत ज़रूरी है। जो आप सोचते हो कि मैं दिमाग में ऐसे लेके चलूँगा भैया, वो प्राइस आता भी नहीं है, और उसके बाद फिर जो आपको एग्जिट करने में ना हाथ कांपने लग जाता है कि एग्जिट करूँ या नहीं करूँ, फिर होप में आप रह जाओगे। तो गाइज़ अभी यहाँ पे देखिए 3 बजने वाला है। ठीक है, 4 मिनट है और मार्केट जो है बहुत अच्छा मूव दे दिया, 320 पॉइंट ऊपर चली गई है। हो सकता है कि यहाँ पे नया हाई बना दे 23,000 का, क्योंकि मार्केट जब इतने ऊपर आ गई है। और ये जो मार्केट का मूव है, ऐसा तो कोई न्यूज़ नहीं थी, बट ये लग रहा है कि इलेक्शन का जो रिजल्ट आने वाला है उसी का जो इसने पहले से ही मूव दे दिया है। ठीक है, जनरली होता है ऐसा ही है, किसी भी आप कंपनी का स्टॉक का वो देख लीजिए उठा के, रिजल्ट आने से पहले ही जो मूव दे देता है, सेम मार्केट ने भी आज किया है, ऐसा मुझे लगता है। तो गाइज़ 3 बज चुका है, मेरे यहाँ पे जो लॉस की लिमिट है वो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, 789 का मेरा लॉस है, ये इजीली कवर हो सकता है, इसलिए अभी छोटे लॉस लेना ज़रूरी है। ठीक है, जितना आपको प्रॉफिट है उस रेशियो में आप अपने लॉस को लेते रहिए। ठीक है, तो आप जो है धीरे धीरे करके सक्सेसफुल हो जाओगे। ये एक दिन की बात नहीं कि आज हमसे बहुत बड़ा मूव छूट गया। ठीक है, आपको याद होगा पिछली एक्सपायरी में भी बहुत अच्छा मूव आया था। ठीक है, तो ये मार्केट में जो है मूव आते रहते हैं। ठीक है, कभी आपके फेवर में आएगा, कभी आपके अगेंस्ट चला जाएगा। ठीक है, जैसा आप सोचोगे, आपका व्यू है मार्केट को लेके, तो वहाँ पे बस हमें जो हमारा डिसिप्लिन है उसी को फॉलो करना है। बस ये गलती कभी मत कर देना
कि आपके लॉस तो छोटे छोटे हैं, पूरे महीने आपने पैसे कमाए और एक ही ट्रेड में सारा जो है आपका कमाया हुआ चला गया, ठीक है। तो इमोशंस कंट्रोल करना, अपने आप को डिसिप्लिन में रखना, ये बहुत ज़रूरी गाइस, ठीक है। बहुत टाइम बाद मैं ये चीज़ सीखा हूँ, ये रियलाइज़ हुई है मुझे कि धीरे 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 करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम जल्दी करेंगे तो पैसा जल्दी आएगा भी और जल्दी चला भी जाएगा, ठीक है। तो बाइंग में अच्छे खासे प्रॉफिट भी मेरे को होते थे, बट वो प्रॉफिट मैक्स टू मैक्स 2-3 दिन ही चलते थे, उसके बाद से फिर अकाउंट जो है नेगेटिव में चला जाता था। तो वो गलती अब नहीं करता हूँ मैं, ठीक है। कोशिश करता हूँ कि वो गलती रिपीट ना हो। अगर वो हम रिपीट करते रहेंगे तो फिर हम वहीं रह जाएंगे जहाँ से हमने शुरू किया था, ठीक है। तो आप सबको मेरी यही सलाह है कि अपने जो लॉस हैं वो छोटे कीजिए, जो प्रॉफिट है आपका उसके रेशियो में ही उसको लाइए, ठीक है। अभी आप देखिए मार्केट ने जो नया हाई लगा दिया 22,973 का जो है इसका जो नया हाई है, ठीक है। अब जो कल की तैयारी है वो हम करेंगे इस हिसाब से, क्योंकि 23,000 जो है इसका साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। जो इसका यहाँ पे स्विंग इसने बनाया एक छोटा सा, यहाँ पे भी हमारा जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन आ जाएगी, ठीक है। ये 22,900 के आसपास भी जो है एक यहाँ पे को अच्छा खासा सपोर्ट इसका ये काम करेगा, एज ए सपोर्ट यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, आप अपने सेटअप के हिसाब से काम कीजिए। हर कोई सेटअप चलता है, आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो भी चलती है मार्केट में, ठीक है। हर कुछ चलता है, ये चीज़ मैंने देख ली है, समझ ली है। बस प्रॉफिट बड़े करने हैं, एटलीस्ट लॉस तो प्रॉफिट के रेशियो में ही होने चाहिए।